बार ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 150, अंदाजा लगाइए, 150 बैलिस्टिक मिसाइलें। 6 बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव में गिरी, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि हमने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय पर अटैक का दावा भी ईरान ने किया। उन्होंने कहा कि हमने रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजराइल की तरफ से इस तरह का कोई कंफर्मेशन या कोई स्वीकारोक्ति इजराइल की तरफ से नहीं है, लेकिन ईरान का दावा है। और आप जानते हैं ईरान के ऊपर खासा प्रहार इजराइल की तरफ से हुआ है। उनके 20 से ज्यादा वैज्ञानिक और 9 कमांडर, अलग अलग हैसियत में काम करने वाले 9 कमांडर्स, ये बहुत बड़ा ब्लो था ईरान के लिए। और इसलिए ईरान ने इसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया। और उसके बाद ये हमला जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, और इसमें दावा यह किया गया कि हमने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमारे कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई, जिनको फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई। और यह कहा गया कि 3 नागरिकों की इसमें मौत हुई है। और इसमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ये एक रिहायशी इलाका है। ये शहर का वो इलाका जहां रिहायशी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, वहां पर यह अटैक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ कमोडोर बहल यहां इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में हैं, और मेजर गौरव आर्य अगले 30 सेकंड के अंदर अंदर आपके सामने नमूदार होंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझ लें हम, पीके श्रीवास्तव सर, ये अचानक आप लोग बात कर रहे थे आज से 2 दिन पहले कि अब अगर यहां पर प्लग नहीं किया गया तो ईरान हाथ से बाहर चला जाएगा। और ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज भी इस बारे में विश्व भर में शायद सोच रही थी, कम से कम इजराइल में सोच रही थी। अब ये जो हुआ है, क्या ये आपको निर्णायक दिखाई देता है? क्या आपको दिखाई देता है कि ईरान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको वाकई रोकने वाला ये फैसला, ये ऑपरेशन है, या कम से कम चेतावनी देने वाला है? बस दिनेश, एक बात तो पक्की है जो कि इजराइल ने तय कर रखी है कि ईरान के पास एटम बम नहीं होने चाहिए। अगर वो होते हैं तो इजराइल को पक्का पता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ उसके ऊपर किया जाएगा। और ये जो है, और इजराइल के पास इतना क्षेत्रफल नहीं है, इतना एरिया नहीं है कि वो रियली एटम बॉम्ब से अपनी वो कर सके। इस वक्त जो है 408 किलोग्राम यूरेनियम उनके पास है। सर मैं तो दिए समझना चाह रहा हूं, 60% वो प्योरिटी पर है। अगर वो डर्टी बॉम्ब भी बनाते हैं तो बड़े बनेंगे, हाँ। लेकिन बन सकते हैं। और ईरान के पास एक और क्षमता है, उनके पास मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, जो टेक्नोलॉजी तो रशियन है लेकिन उससे बनी हुई है। तो अभी उसको फेंक भी सकते हैं। कुछ देर के लिए ये मानते हुए, इसलिए उसको ये घातक हमला, जैसे हमने पिछली बार हम लोगों ने कहा था, ये जरूरी है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि एटम बॉम्ब बनाते हैं, लीडरशिप पर, और जो उनकी सैन्य अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका समाप्त होना या उनको खत्म करना इजराइल ने अपना मुहिम बना रखा है। तो अगर ये मुहिम है, और अगर फिलहाल ये माने कि इजराइल और ईरान तक ही ये सीमित होने वाला है, और दोनों को आप कंपेयर करते हैं, कौन कहां दिखाई देता है? मुझे लगता है कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। अभी आप देख रहे हैं, ईरान ने खुद ये कबूल करा है कि 200 इजरायली जहाज ईरानियन एयर स्पेस में थे। 200, ये खुद कह रहे हैं वो लोग कि 200 थे। एक जहाज नहीं मार पाए वो, एक जहाज, और 200 आए, अपना काम करके वापस निपट गए। लेकिन क्या ईरान में वो कैपेबिलिटी है कि तेल अवीव के ऊपर अपनी एयरफोर्स घुमाए? एक बार घुमा के तो देखे। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन एक अलग बात है, फाइटर पायलट के साथ एक जहाज भेजना, दैट्स अ सेपरेट, वो अलग मैटर है ऑल टुगेदर। और मुझे नहीं लगता कि ईरान में ये काबिलियत है, पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं कि ईरान का बहुत सारा माल अच्छा जरूर है, लेकिन वो जुगाड़ का है। They cannot beat the Israelis in technology, हो ही नहीं सकता। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना बड़ी आवश्यक है समझने के लिए कि इसका आउटकम आगे क्या हो सकता है। ईरान के अटैक से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर देखिए, तेल अवीव और यरूशलेम में इमारतें गिरी, बहुमंजिला इमारतें गिरी, कारों को नुकसान, 2 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहीं पर ये कुछ सोर्सेस के हवाले से ये 2 लोग बताए जा रहे हैं, कई सोर्सेस 3 लोग बता रहे हैं। कम से कम 2 से 3 लोग तो निश्चित रूप से इसमें मारे गए हैं, 90 से ज्यादा लोग घायल। क्या ये इजराइल एंटीसिपेट कर रहा होगा कमोडोर बहल की ये इस तरीके से पलटवार करेंगे और इतना नुकसान तो कम से कम होगा? बिल्कुल, वो एंटिसिपेट तो कर रहा था, इसलिए उनके बहुत सारे सिस्टम है, जैसे थार्ड है, जैसे कि आयरन डोम है, एरो सिस्टम है, पैट्रियट भी है। एक पैट्रियट का उन्होंने बोला, ईरान ने क्लेम किया कि वो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। थैड की 2 बैटरीज हैं।
क्या होता है कि जब हम एक एयर स्पेस को सैचुरेट करते हैं, सैचुरेट का मतलब बहुत सारी मिसाइल्स भेजते हैं, ड्रोन्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 100 के करीब गए, ज्यादातर ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन जब हम 50 से लेके 100 से लेके 150 मिसाइल्स तक अगर हम भेजते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो वो सैचुरेट कर देती हैं। इसका मतलब है कितने भी अच्छे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसमें से कुछ मिसाइल जो है निकल जाएंगी। और यही हुआ है। आज हमारे साथ थे इजराइल के एम्बेसडर, उनसे हमने ये प्रश्न पूछा कि क्या उधर ईरान के अंदर कोई डीपली आपने अपने कमांडोज को भेजा था, और अगर कमांडोज को भेज के क्या आपने उनके रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स उड़वाए थे ड्रोन से, जैसे कि किया गया था यूक्रेन ने किया था बॉम्बर्स का, रशियन बॉम्बर्स का, स्पाइडर वेब में। उन्होंने कहा हाँ, आज पहली बारी उन्होंने ये चीज को, ये तो बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर ईरान के पास है भी, तो एयर डिफेंस सिस्टम को इससे पहले कि वो रोल प्ले करते उनको इनर्ट कर दिया गया था। ये खबर देखिए जरा, ईरान के एटमी ठिकानों पर फिर से अटैक। शुक्रवार देर रात इजराइल ने हमला किया। नए इजरायली हमलों में 60 और लोग मारे गए। इजरायली हमले में अब तक 138 लोग मारे गए हैं। और इजराइल गार्ड्स जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि अब ईरान इसके लिए तैयार रहे। एक्चुअली ईरान को इसका अंदाजा होगा क्या कि ये होने वाला है और इतना बड़ा होने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा ये ब्रह्मचलानी है, बहुत बड़े कमेंटेटर हैं जियोपॉलिटिक्स में, और भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जी, उनमें भी उनका भी हाथ है उसको लिखने में। ब्रह्मचलानी साहब का एक ट्वीट है जिसको पूरा मीडिया डिस्कस कर रहा है, और आज मैं उस ट्वीट के बारे में बताता हूं। उन्होंने बोला है कि ये डिसेप्शन था बहुत बड़ा, जिसको भेद कहते हैं। अच्छा, ये भेद करा कैसे? ट्रंप ये चूरन देता गया ईरानियंस को कि बेटा तुमसे हम बात कर रहे हैं, तो आओ बैठो बात करो। तो लोग बात कर रहे थे। अच्छा, ये कल जो आने वाला संडे है, कल फिर से एक मीटिंग होने वाली थी। अच्छा, स्टीव विटकॉफ है जो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव, वो उसके साथ ईरानियंस को बैठना था और शांति वार्ता होनी थी। ये शांति वार्ता के लपेटे में ला के इन लोगों ने ठोक दिया ईरान को रात को। ये स्टोरी है बैकग्राउंड की। ये पूरा पहले बोला कि देखो हम शांति वार्ता, और ट्रंप क्या ट्वीट करता है? ट्रंप ये ट्वीट करता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था, देखो कि मैं तुम्हें 60 दिन की मोहलत देता हूं, और फिर कहता है आज 61वां दिन है। आज 61वां। हाँ, लेकिन मेजर गौरव आर्य, आप जो कह रहे थे कि स्पाइडर वेब को बड़े तरीके से स्टडी किया गया है जी, स्पाइडर वेब में भी यही हुआ। अगले दिन शांति वार्ता होने वाली है, उसके पहले यहाँ पे देखिए हरकत की गई थी। कुछ खास तरीके से स्टडी करा इन लोगों ने। हाँ, बिल्कुल खास तरीका। मेरे को एकदम पैटर्न वही दिखाई दे रहा है जी, कि जब तक यहाँ पर झुंझुना, जैसे हम लोगों ने पहले जब मॉक ड्रिल यहाँ पर की, वो समझ रहे थे मॉक ड्रिल की जा रही है, और उधर अगले दिन काम हो गया था, सायरन वहां बज गया। उसी तरीके से यहाँ पर यह सोचा जा रहा था कि वार्ता होगी, और यहाँ पर बिल्कुल दिनेश भाई, इन लोगों ने क्या करा, मोसाद के कमांडोज गए ईरान के बिल्कुल अंदर चुपचाप, और काफी समय पहले से वही ट्रक्स, वही गाड़ियां इन्होंने ईरान के अंदर छुपा दी। अब हुआ ये कि जहां पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जहां पे उनके रडार थे, जैसा सर ने बताया अभी, वहां पे थे, उन्होंने अपने जो वेपन्स थे साइट करे, और जैसे ही उनको पता लगा कि इजरायली प्लेन्स आर एंटरिंग ईरानियंस एयर स्पेस, तेल अवीव से किसी ने बटन दबाया, ईरान के अंदर हथियार चला, वहां पे रडार गायब, वहां पे